नमस्कार, न्यूज़ अर्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। मैं सरवण नेचू। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम को लेकर आज हम फिर आपके बीच आए हैं। न्यूज़ अर्थ चैनल हमेशा सटीक और निष्पक्ष की राह पर चलकर दर्शकों का विश्वास जीता है। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम में गांव की तमाम तरह की समस्याएं और विकास कार्यों, वहां का इतिहास दिखाने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको नावलगढ़ उपखंड के ग्राम पंचायत निवाई ले चलते हैं। जिला मुख्यालय से ये गांव 35 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में पड़ता है तथा नावलगढ़ से 14 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में बसा हुआ है। निवाई गांव का इतिहास काफ़ी पुराना है। ग्राम पंचायत में करीब 1250 परिवार रहते हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या 6500 के आसपास है। निवाई ग्राम पंचायत में डाका का वास, पनियों की ढाणी और भगेरा रेवन्यू विलेज हैं। इन चारों गांवों में करीब 17,000 बीघा ज़मीन पर किसान विभिन्न फसलें पैदा करते हैं। यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र 22.76 है। यहाँ की ज़मीन समतुल्य और दोमट मिट्टी से परिपूर्ण है। पंचायत में करीब 600 लोग सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं जो विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गांव की बसावट कब हुई थी इसका हमें पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिला, मगर बुजुर्ग लोगों के अनुसार गांव 1529 ईस्वी में बसाया गया था। सबसे पहले नंदाराम खिंचड़ नामक व्यक्ति ने यहाँ आकर रहने लगा था। उसने सबसे पहले एक झोंपड़ी और कुआं बनवाया था। उसके बाद ठाकुर जी का मंदिर जो आज भी गांव में मौजूद है। कच्ची था नहीं पर बदली तो ही कोने मकान निवाई में मेरा आदमी कोने है अगली थे कि यार एक मंदिर हो सिद्ध मुख हुआ है बता मैं जिसका बाप दादा रहे और नैना की बस का के नाम हो भी को ना तो चौधरी के काम करो खुडी मानी घर बान्यार चौधरी बने थे और ठाकरा में रहियो ठाकर भी कहना जो काम ठाकरा में को करियो और भी गोलिंदार हो साला का दस निन्नाम सोचे थे मैं मार दी तो वो नीचे ला दो मोड़ा था मेरा आदमी पड़ी दीदी करा क्या कि कोई नाम करने सोया गिंडा गुड्डी हो रही है कोई होगा दारू दारू पिया लगा लोग आजादी आ गई और पैसा की कमी को नहीं पहले पैसा की कमी ही और नाच की कमी ही और अब सब 60-70 साल पहले के खाता कया जीता कया कोई व्यवस्था ही बहुत जोर की कया खाता मेरी 4-4 कोसम रोटी लाई रही और धंधा झंडा गोबड़े घाल घाल पाल ले रही और 5-5 कोसम बाजरों को नाच को खड़े बैठ लाई रही तो गड्ढे में ठहरता नहीं। अब बात है सेरिया की तेल लगा तो जब तेल लगा लेता कोई के बोली लाग जाए पेशाब कर लेता माटी में डोका देता और टूट जाता तो कहना कोई हल्दी में कोई हाथ साट दे तो बस साट दे दो पग साट नहीं साट दे दो मैं आपका लिया रहता। इस गांव में सर्वप्रथम नन्ना नाम का आदमी आया था। वो 1529 ईस्वी के आसपास था। उसने आकर के अपनी झोपड़ी बांधी। फिर 2-4 रोज बाद में धीरे धीरे उसने कच्ची कुई बनाई। फिर जैसे जरूरत पड़ी वैसे अन्य कास्ट एक 2 आदमी उनके पास आने लग गए। धीरे धीरे उसने प्रोग्रेस परिवार में होता रहा। उस चौधरी का नाम था कुमाराम चौधरी। शुरू में उसके एक बहन थी, उसका नाम डाका था। अब धीरे धीरे ये गांव आबाद हो गया। अब गांव बहुत खुशी में आराम से रह रहा है। निवाई जिले का ऐसा अकेला गांव है जिसमें 5 शहीद देश की रक्षा के लिए बलिदान हुए थे। हमें नाज है ऐसे गांव पर। मेरा गांव मेरी सरकार को लेकर हमारी टीम ग्राम पंचायत के दफ्तर पहुंची। सरपंच श्रीमती मंजू देवी सरकारी दस्तावेजों में हस्ताक्षर कर रही थी। इसके कार्यालय में ग्राम विकास अधिकारी पटवारी बाबूजी व अन्य कर्मचारी गांव के विकास की तकदीर लिख रहे थे। निवाई ग्राम पंचायत शिक्षा को लेकर काफ़ी आगे है। राजनीति दृष्टि से भी निवाई हमेशा सक्रिय रहता आया है। यहाँ का वोट बैंक भी जिताऊ उम्मीदवार की तरफ झुकता है। विकास को लेकर गांव बहुत आगे है। पंचायत के हर रेवन्यू विलेज में गांव के मुख्य चौक और चौपालों पर बरगद के पेड़ों के नीचे बने गट्टों पर टिन शेड लगवाए गए हैं जिस पर ग्रामीण गर्मी और बारिश में आसानी से विश्राम कर सके। ये सरपंच का सराहनीय कार्य है। परंतु ग्राम पंचायत में आज़ादी के 76 साल बाद भी गांव बैंकिंग सुविधा से नहीं जुड़ पाया है। यहाँ पटवार घर भी नहीं है। पटवारी पंचायत के कोने में बैठकर जनता का काम करता है। किसान सेवा केंद्र और सहकारी गोदाम भी नहीं है होने से ग्रामीण को दूसरे गांवों में जाना पड़ता है। निवाई गांव झुंझुनू मुख्यालय के अलावा सीकर
उदयपुरवाटी, नावलगढ़, गुड्डागोड़जी सहित अनेक गांवों के पक्के मार्ग से जुड़ा हुआ है, मगर आज भी सरकारी रोडवेज से गांव वंचित है। हमारी टीम चारों राजस्व गांवों में पहुंची, जहां शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और पानी की समस्याओं को लेकर लोगों से रूबरू हुए। पति सरपंच श्रवण कुमार, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है हमारे मोहल्ले में भी और गांव में भी अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा काम किया है, उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़कर काम किया इन लोगों ने और अभी भी काफ़ी काम कर रहे हैं। इससे इतने खुश हैं सरपंच साहब से, काफ़ी करवाए हैं सर हमारे यहाँ पे। इन्होंने दोनों जो बड़ हैं इनके दोनों के गट्टा लगवाया है और टिन शेड लगवाया है। यहाँ अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगवाई है, अम्बेडकर पार्क में एक अम्बेडकर भवन भी करवाया है और पानी को भी काफ़ी राहत दी है इन्होंने। पानी के लिए भी जो गंदा पानी है इनके लिए भी यहाँ पे चोट करवाया है बहुत बड़ा, काफ़ी काम करवाए हैं, अच्छा काम करवाया है। जी को यही संदेश है, सरपंच साहब अच्छा कर रहे हैं, ऐसे करते रहेंगे तो आगे आने वाले टाइम में भी सरपंच साहब के साथ ही रहेंगे हम और यही चाह रहे हैं कि सब सरपंच का साथ दें। अच्छा काम कर रहे हैं, सब मिल बांट के करेंगे तो अच्छा ही काम करते रहेंगे। तीनों चारों गाँवों में ठीक कर रहे हैं, वगैरह में भी उन्होंने अच्छा काम किया है, ढाका का बास में भी काम अच्छा किया है, अभी निवाई में भी अच्छा ही कर रहे हैं। काफ़ी रास्ते वास्ते के लिए काफ़ी रहते थे वो भी ठीक कर रहे हैं। काफ़ी रास्ते ऐसे थे जो झगड़े वाले रास्ते थे जो खोल ही नहीं रहे थे, काफ़ी चौड़े करवाए, रास्ते भी चौड़े करवाए हैं। गांव को भी अच्छा विकास किया, गांव में मंदिर का भी अच्छा विकास किया है। सारी चीज़ों में अच्छा मतलब भाग लिया इन्होंने, अच्छा काम किया हर चीज़ में ही। स्कूलों के हालात देखकर चकित रह गए। निवाई वगैरह में सीनियर स्कूल तो है, मगर नामांकन काफ़ी कम होना चिंता का विषय है। और शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो स्कूल में स्टाफ तो फुल है पर बच्चे 100 के लगभग हैं। यहाँ पर स्कूल के अंदर सरकारी स्कूल को देखें तो उसमें नाम मात्र के बच्चे हैं। ये समझो कि स्टाफ को देखें उस हिसाब से बच्चे नहीं हैं। गांव के विकास को लेकर पंचायत ने क्या क्या काम किए हैं? गांव के विकास को लेकर पंचायत ने किए कि जो सड़कें थी वो उनका लगभग काम चल रहा है, पानी की सुविधा हो रही है और रास्तों का चौड़ाईकरण हो चुका है, गंदे पानी की निकासी हो चुकी है। लगभग पंचायत ने अच्छा काम किया है। और क्या आवश्यकता है गांव में? गांव में और आवश्यकता ये कि जो आवारा पशु हैं उनसे निजात दिलाने के लिए पंचायत को ये प्रस्ताव लेना चाहिए कि या तो हमारे निवाई पंचायत में 4 गांव हैं, बघेरा, निवाई, पनेर एंड ढाकावास, तो उन्होंने चारों गांव में किसी भी जगह को एक सेलेक्ट करके उसमें आवारा पशुओं को रखने के लिए ये गौशाला की व्यवस्था की जाए, जिससे किसानों को परेशान ना होना पड़े। उनके 3.5 साल के शासन में उनका सबसे महत्वपूर्ण काम ये रहा कि जो सकड़े रास्ते थे उनको चौड़ा किया, गंदे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनवाई, पीने के पानी के लिए नलकूप भी बनवाए हैं और उच्च जलाशय बन रहा है जो लगभग 75% के लगभग बनकर तैयार हो चुका है। और रही बात चिकित्सा व्यवस्था की, चिकित्सा व्यवस्था फिलहाल तो हमारे गांव में बहुत अच्छी है, वहाँ पर स्टाफ भी पूरा है। पंचायत के चारों गांवों में विकास काफ़ी देखा गया, कहीं पर भी गंदा पानी बहता नजर नहीं आया। पंचायत द्वारा बनाई गई सीसी सड़कों के कारण गांव साफ सुथरा नजर आया। गांव के पार्क में सावन के महीने में बच्चे झूला झूलते नजर आए। गांव की चौपाल पर युवा और बुजुर्ग विकास की बातें करते नजर आए। पंचायत के सरपंच श्रीमती मंजू देवी के अथक प्रयासों से विभिन्न कोटे के करीब 2.5 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं। पति श्रवण निवाई भी भामाशाह बनकर गांव के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। निवाई ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पंचायत के अलावा सांसद, विधायक, प्रधान और जिला परिषद के कोटे से लाखों के कार्य स्वीकृत हुए हैं। धीरे धीरे गांव आज आबाद हो रहा है। गांव के युवा बेरोजगार अपने कैरियर में लगे हुए हैं। साल होगी पुराणो सरूम बस्यो जद को एक पी को कुओं चालतो जना बाद में और सरकारी कुओं बनेड़ो है 84 में कनेक्शन हो जो पहले वही पानी काट पीता आपको। और अब बस पानी की ज़्यादा समस्या तो कोई नहीं, एक वो खराब हो रही कारण थोड़ी समस्या है। गांव पनिया की ढाणी में एक रोड बनी है जो कि सुल्तान जी साग से होते हुए भोमरा मोड़ जाती है, जिसके अंदर बीच के अंदर वो रास्ता अटका हुआ है। उसके अंदर ना ही तो बुगाला सरपंच रुचि ले रहा है, ना ही ग्राम पंचायत निवाई का सरपंच रुचि ले रहा है। वो बीच में वो सड़क अधमदार अटकी हुई है, उसकी कम से कम या तो प्रशासन को लाके उसको वहाँ से रोड को बनाया जाए या फिर दोनों सरपंच मिल के और उस रोड का निवारण करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। दूसरी सड़क बनी है हमारा शिवजी का मंदिर, जिससे होते हुए कार्य की तरफ जा रही है।
वो भी बीच के अंदर लगभग 300 या 400 मीटर जो सड़क है वो बीच में अधर में लटकी हुई है, उसका भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। स्कूल का ऐसे है, स्कूल के अंदर अभी तक फ़िलहाल जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ स्कूल के अंदर ना ही तो चपरासी है, ना ही वहाँ पे पीटीआई है, ताकि बच्चे खेल सकें या उनको अच्छी सी खेलने की स्पोर्ट्स की कोई सुविधा मिल पाए। इनकी पोस्ट खाली है या वो है नहीं, इनके बारे में हमारे को अभी तक कोई जानकारी नहीं है। बाकी स्कूल का स्टाफ तो अच्छा है। देखो ऐसे है कि सरकारी जो भी कर्मचारी है, चाहे उसमें मैं भी हूँ चाहे और भी कोई कर्मचारी है, वो जब तक अपनी इच्छा से भाग नहीं लेंगे, बच्चों को रुचि नहीं रखेंगे कि भाई बच्चों को हमारे को लाना है या नहीं ले जाना। अभी हमारे गांव के बच्चे हैं, वो कारी स्कूल के जितने भी टीचर हैं वहाँ पे वो यहाँ से लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं कि उन्होंने अपना साधन लगा रखा है, तो वो बच्चे सारे के सारे जहाँ साधन होगा, धूप में बच्चे छोटे बच्चे हैं वो कैसे जाएंगे। तो पंचायत में भ्रमण करने के बाद अंत में हमारी टीम ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचकर सरपंच श्रीमती मंजू देवी तथा समाज सेवी श्रवण निवाई से विकास कार्यों को लेकर रूबरू हुए। सुनिए क्या कहते हैं। राम राम जी, मैं मंजू देवी सरपंच ग्राम पंचायत निवाई। मैं जो मुझे ये काम सौंपा गया है ग्राम पंचायत का, ये नागरिकों ने मुझे जिम्मेवारी दी है, उन पे मैं खरा उतरी हूँ और आगे भी उतरती रहूँगी। कम से कम मैंने 2-2.5 करोड़ रुपए का काम करवा दिया है और आगे भी ये करवाएंगे। राम राम जी, मैं श्रवण निवाई सरपंच प्रतिनिधि। पिछले 3.5 साल में हमने काफ़ी विकास के करीब 2-2.5 करोड़ रुपए के हम चारों गांव में समानताओं से विकास करवा चुके हैं और हमने एक संकल्प लिया है कि जो ग्राम पंचायत में चाहे विवादित रास्ता हो, प्रचलित हो, चाहे कटानी हो, डोटेड हो, जो भी रास्ता हो, एक भी रास्ता हमने कच्चा नहीं छोड़ा है और आगे भी उनको पक्का करवाने की कोशिश करेंगे। जो भी रास्ते हैं वो सारे दुरुस्त करवाए, डामर है, सीसी है, ग्रेवल गिरवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमने चारों गांव में बहुत ही बेहतर तरीके से विकास कार्य करवाए हैं, चारों गांवों में समानते से। फिर भी हो सकता है कि हमारे से कहीं भूल हो, यदि हमारे से कोई नाराज़गी हो या हमारे से कहीं भूल होती है, हम कहेंगे यदि खरा उतरने की नई कोशिश, तो ग्राम पंचायत के समस्त चारों गांवों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरे को आए, बोले, कुछ मेरे समझ में न आए तो वो भी मेरे को बताने की कोशिश करें, ताकि हम ग्राम पंचायत का जो चंडीगढ़ बनाने का संकल्प लिया था वो बहुत ही बेहतर तरीके से हम कर सके और भी अच्छी व्यवस्था अपन चारों गाँव में व्यवस्था कर सके। दूसरी बात, हम बच्चों के लिए जैसे खेल ग्राउंड है, ओपन जिम है और भी आर्मी की तैयारी के लिए जो सुविधा है वो कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में पानी के लिए हमने बहुत ही बेहतर तरीके से व्यवस्था करी है, भले चाहे सरकार द्वारा हो चाहे हम स्वयं के खर्चे से हो, बढ़िया हमने व्यवस्था की है और भी आगे करते रहेंगे। दूसरी बात, हमने एक संकल्प लिया था कि बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जाए, तो उनको भी हम भीमराव अम्बेडकर का पार्क बना के और वहाँ मूर्ति स्थापित की और जल्दी उसका भव्य स्वागत उद्घाटन होगा। ग्राम पंचायत निवाई में यहाँ तंग रास्ता था, कुआं था, उसको हटा के और वहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया तरीके से पनियारी की मूर्ति लगाना, चौक बनाना, सारे गाँवों को चौकों को सुंदर बनाना और भी बेहतर तरीके से अपन कर रहे हैं। और शहीदों के लिए भी जो और भी व्यवस्था, मेरा एक इच्छा है कि गांव में एक शहीद स्मारक बने, सारे शहीदों की एक जगह प्रतिमा लगे, लोग वहां आए, लोग वहां दर्शन करें, लोग वहां पे साफ सफाई, पेड़ पौधे, फूल पौधे लगाए और बहुत ही बेहतर तरीके से शहीद स्मारक बने। जैसे शमशान भूमि है में हमने काफ़ी पेड़ पौधे लगाए हैं और शमशान भूमि में हम बहुत ही बेहतर तरीके से सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को वहाँ जैसे लोग जाए तो अच्छा महसूस हो कि ग्राम पंचायत में शमशान भूमि भी पेड़ पौधे हुए, तो वहाँ लोगों को परेशानी हुई, आधे घंटे 15 मिनट जो भी दाह संस्कार में जाए उसको कोई परेशानी ना हो। पटवार घर नहीं आपकी ग्राम पंचायत में, हम तो लेकर किसानों के लिए आप क्या करते हैं? किसानों के लिए सर बहुत ही बढ़िया तरीके से हम सारी जो भी किसानों के लिए जो आती है, खाद है, बीज है, उनको ग्राम पंचायत के हमने जैसे ग्रुप बना रखा है, उन पे सब पे मैसेज डाल रहे हैं और किसानों के लिए जो भी सुविधा आती है वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उनको मैसेज डाल के खाद, बीज
यूरिया वो उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। हमारा कृषि पर्यवेक्षक है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से देख रहा है और अच्छा कार्य कर रहा है। हमारा स्टाफ है, ग्राम सेवक है, एलडीसी है, पटवारी है और जैसे आईटी सेंटर के जो विजयपाल जी है, तो हम सारे एक आपसी तालमेल से ग्राम पंचायत को बहुत ही बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी यदि हमारे से कोई गलती होती है तो ग्रामवासी हमारे को आए, अवगत कराए, उसमें सुधार करने की कोशिश करें। कितने बजट का आपने काम करवाया अब तक? हमने अभी तक करीब 2.5 करोड़ रुपए का बजट लगा चुके हैं चारों गांव में समानता से। और एक जो हमने किसान सेवा केंद्र है वो आदरणीय विधायक मोदी जी डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने आश्वासन दे रखा है। शायद अभी विधानसभा चल रही है तो उनमें जल्दी घोषणा हो जाएगी। और एक कृषि पर्यवेक्षक की हमारी साइट है यहाँ पे, और पटवारी के लिए जल्दी किसान सेवा केंद्र बन जाएगा। हमारे बघेरा में ग्राम सहकारी सेवा समिति है, लेकिन निवाई में भी एक सहकारी समिति का गोडाउन जल्दी बनने वाला है और वो भी गाँवों को यहाँ यूरिया खाद बीज के लिए परेशानी नहीं होनी। आपको न्यूज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें।